Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, today we are going to start unit number 4, that is Forests of the World. And this is your book page, page number 64. So quickly pause the video and open the page. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward towards the lecture. So my dear students, आपको पता है कि हम क्योंकि forests of the world पढ़ने लगे हैं, तो सबसे पहले हम इसको कहाँ से start करेंगे? So let's quickly look at the knowledge. Today we are going to discuss knowledge 4.1 and 4.2, in which you will be able to differentiate between natural vegetation and agriculture. Further, we will also explain the link between climate and natural vegetation. So my dear students, क्योंकि हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेशन क्या होती है और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और उसके बाद क्लाइमेट और वेजिटेशन का आपस में क्या लिंक है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 3 में आपने क्लाइमेट को इन डिटेल पढ़ा है. तो प्लांट्स का या वेजिटेशन का क्लाइमेट से किस तरीके से लिंक बनता है, आज के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट क्विकली डिफाइन नॉलेज 4.1, जिसमें आप नेचुरल वेजिटेशन या एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज वेजिटेशन? बेसिकली वेजिटेशन रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्लांट लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया. वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स नेचुरल अकरेंस और कल्टिवेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक वेजिटेशन जो है वो क्या होती है? वो किसी भी एक एरिया में जो मुख्तलिफ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स है, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं. ये किसी भी तरह की हो सकती है. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट वैरायटी, यानी कि इसमें जो है वो पौधे इस तरीके के भी होते हैं जो कि लोगों ने खुद लगाए होते हैं, जैसे कि फसलें वगैरह, छोटे पौधे, बड़े पौधे, दरख्त, हर चीज जो है वो वेजिटेशन के अंदर आती है. सो इट इज अ सेट और अ कलेक्शन ऑफ प्लांट विद इन एन एरिया. ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप वेजिटेशन कहते हैं. इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज नेचुरल वेजिटेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो एंड डेवलप विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. तो यानी कि नेचुरल से ही पता चल रहा है कुदरती. कुदरती का मतलब यह है कि इसमें इंसानों का कोई लेना देना नहीं है, ये खुद से ग्रो करते हैं, कोई इनको जाके बोकर नहीं आता. सो दीज प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड डू नॉट नीड एनी फर्टिलाइजर्स एज दे ग्रो इन फर्टाइल सॉइल. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स एंड अदर इकोसिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको कोई भी शख्स जो है वो ना जाके बीज बोकर आता है, ना इनको पानी दिया जाता है, और ना ही इनको किसी फर्टिलाइजर की खाद वगैरह की जरूरत होती है. ये खुद ही ग्रो करते हैं. बारिश से इनको पानी मिलता है, और इसके अलावा जरखेज मिट्टी में क्योंकि ये ग्रो करते हैं, तो इस वजह से इनको किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती. इनमें दुनिया भर के जो जंगलात हैं वो इसमें शामिल हैं. इसके अलावा जो ग्रासलैंड्स नेचुरली अकरिंग है वो तमाम इसमें शामिल होते हैं. So my dear students, next type of vegetation is agricultural vegetation, यानी कि वो पौधे जो कि इंसान लगाते हैं. अब इसमें क्रॉप्स भी आती हैं, इसमें इवन मैन मेड फॉरेस्ट भी आते हैं. सो एग्रीकल्चर इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्रीकल्चरल वेजिटेशन इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स सच एज ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैश क्रॉप्स एटसेट्रा. सो इसके अंदर बहुत तरह की वेजिटेशन आती है, लेकिन जितनी भी फसलें या पौधे होते हैं ये तमाम इंसान लगाते हैं, ये खुद से नेचुरली ग्रो नहीं करते. नेक्स्ट इज, अब हमने क्योंकि वेजिटेशन की टाइप्स भी पढ़ ली, हमने वेजिटेशन को डिफाइन भी कर लिया. सो अब हमने वेजिटेशन का लिंक पढ़ना है किससे? क्लाइमेट से. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नॉलेज 4.2. सो एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन. So my dear students, now let's quickly have a look at it. So different climate zones depend on factors like temperature, precipitation and sunlight. So previous lectures में हमने world को divide किया था किसमें? We divided it into different climatic zones. So ये जो climatic zones हैं, ये किस पे depend करते हैं? ये टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सनलाइट पे डिपेंड करते हैं. कहाँ कितनी ज्यादा बारिश होगी उस हिसाब से पौधे ग्रो करेंगे. सहरा में बारिश कम होती है, वहां पे पौधे नहीं होते या बहुत ही कम पौधे होते हैं. इसके अलावा जहां बारिशें ज्यादा होती हैं वहां आपको टॉल ट्रीज नजर आते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट नजर आते हैं. इसी तरह सनशाइन
कुछ पौधे जो हैं वो सूरज की ज्यादा उनको रोशनी चाहिए होती है, कुछ को कम चाहिए होती है। इसी तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन भी इसको इफेक्ट करती है। कोल्डर रीजन्स में किस तरह के पौधे होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं वहां कैसे पौधे ग्रो करते हैं। सो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर, यानी कि जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं ये मिल के वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं। सो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि किस इलाके का कैसा क्लाइमेट है, वहां प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और सनलाइट की किस तरह की मिकदार या तादाद है, और फिर उसके हिसाब से वहां पौधे ग्रो करेंगे। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं आगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर के फैक्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट है। प्लांट्स हैव स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेफरेंसेस फॉर ग्रोइंग, सम लाइक इट वार्म व्हाइल अदर्स कैन हैंडल कोल्डर टेम्परेचर्स। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको मेहॉगनी ट्री की दूंगी जो कि रेन फॉरेस्ट्स में ग्रो करता है और इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके ऊपर जो है इट ऑल्सो बेयर सम सीड्स लाइक दिस, ठीक है, और ये जो है गर्म इलाकों में ग्रो करता है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट आर्कटिक विलो, तो ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो कि बहुत सख्त ठंडे इलाकों में, जब थोड़ा बहुत गर्म मौसम आता है तो ये तब जो है वो ग्रो करता है। गर्म मौसम से ये नहीं कि शदीद गर्मियां आ जाती हैं, यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो ये छोटे छोटे फूलदार से पौधे जो हैं, वाइल्ड फ्लावर वाले पौधे जैसे कि आर्कटिक विलो जो है ये उधर ग्रो करते हैं, बट दे ग्रो इन एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये टेम्परेचर वेरिएशन हो गई जिसकी वजह से पौधे मुख्तलिफ जगहों पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज सनलाइट। अमाउंट ऑफ सनलाइट किस पौधे को कितनी चाहिए उस हिसाब से पौधे ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ऑफ सनफ्लावर। अब सनफ्लावर को धूप चाहिए और इवन ये अपनी डायरेक्शन जो है, अपने फूल की डायरेक्शन सूरज के साथ साथ चेंज करता है। सो इट नीड्स मैक्सिमम सनलाइट। वेयर एज फर्न्स, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि शेड लवर्स होते हैं और ये धूप में नहीं जिंदा रहते या इनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती, एंड दे कैन इजीली ग्रो इन शेडेड एरियाज। सो इस तरीके से सनलाइट का भी इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कम है या ज्यादा है, उससे भी प्लांट्स की ग्रोथ पे या वेजिटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? बारिश या पानी जो आसमान से बरस रहा है किसी भी हालत में, चाहे वो स्नो है, हेल है, स्लीट है या रेन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन का इतना फर्क पड़ता है कि जहां बारिशें ज्यादा होती हैं, एक तो वो गर्म इलाके होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और वहां फिर रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां बड़े बड़े दरख्त होते हैं। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कापॉक ट्री जो कि बहुत लंबा ग्रो करता है, इट कैन ग्रो अप टिल 200 फीट, ठीक है, और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में या जहां रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां नजर आता है, एंड इट इज वेरी प्रोमिनेंटली कैन बी सीन, जो है वो काफी बाहर निकल जाता है। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे कि इस तरह के ट्रीज को हम क्या कहते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज, अगर आप किसी डेजर्ट में जाएं तो क्योंकि वहां बारिश की तादाद बहुत कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में वहां बारिश होती है और इसी वजह से वहां वेजिटेशन नहीं होती। यूजुअली इट इज सैंडी या आपको बहुत स्नोई इलाकों में जो है कोल्ड डेजर्ट्स मिलते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम गर्म डेजर्ट्स की बात करें तो अगर वहां थोड़े बहुत पौधे ग्रो भी करते हैं तो वो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं। सक्यूलेंट प्लांट मींस दे कैन स्टोर वाटर इन देम, और इनके थॉर्नी जो है वो लीव्स होते हैं, लीव्स नहीं होते बल्कि थॉर्न्स होते हैं इनके ऊपर, ताकि वाटर लॉस ना हो। तो ये क्या है? इसकी एग्जांपल कैक्टस है जो कि आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा एलोवेरा वगैरह या अकाशिया ट्री होते हैं जो कि सहराई इलाकों में जैसे कि सहारा डेजर्ट्स वगैरह में ग्रो करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट, जिसमें हमने लिंक भी डिस्कस कर लिया क्लाइमेट का और वेजिटेशन का, और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी डिस्कस कर ली। सो नाउ फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। पॉज द वीडियो and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete activity number 1 given with knowledge 4.1 and 4.2, जिसमें आपने climate और natural vegetation को match up करना है in your notebook. And in your book, you will complete MCQ number 1 from exercise number A. So my dear students, this was the homework. Today we have discussed in detail about the vegetation, its types, and the link between vegetation and the climate. So hopefully we will meet in the next lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.